स्टार्ट करते हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट के नजरिए से आज हम एक ऐसे बदलाव को डिकोड करेंगे जिसने बॉर्डर एंगेजमेंट के रूल्स को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। अब वो दौर पीछे छूट रहा है जब आतंकियों के बड़े बड़े ग्रुप्स AK-47 लेकर पहाड़ों और जंगलों के रास्ते फिजिकल घुसपैठ करते थे। आज ग्राउंड पर एक नया और अदृश्य युद्ध लड़ा जा रहा है, टेरर 2.0 और हिजबुल्लाह मॉडल। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़ी एक बिल्कुल नई और अभूतपूर्व चुनौती है। टेरर 1.0 और टेरर 2.0 के बीच का फर्क समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ वो पुरानी रणनीति थी जहां 20 से 30 आतंकियों के गुट भारी हथियारों के साथ घुसपैठ करते थे और पूरी तरह से लोकल सपोर्टर्स पर डिपेंडेंट होते थे। लेकिन अब ये ढांचा बिल्कुल बदल चुका है। भारी हथियारों की जगह अब ड्रोन्स, GPS, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और रिमोट गाइडेड स्ट्रैटेजी ने ले ली है। मतलब अब जो खतरा है उसे सीमा पार बैठे आका मीलों दूर से कंट्रोल कर रहे हैं। द बेसलाइन, बाईपासिंग ट्रेडिशनल डिफेंसेस। आखिर दुश्मन को अपनी पुरानी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी? इसका सीधा सा कारण है हमारा अभेद्य सुरक्षा ढांचा। घाटी में बेहद सख्त सर्वेलेंस, एडवांस्ड बॉर्डर फेंसिंग और सबसे बड़ा फैक्टर आतंकियों के फाइनेंशियल और OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क्स का पूरी तरह से सफाया। इस सख्ती का नतीजा ये हुआ कि उरी और नगरोटा जैसे बड़े पारंपरिक हमले करना दुश्मन के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों ही नजरियों से अनवायबल हो गया। जब जमीन पर पहरा इतना सख्त हो गया कि लिटरली परिंदा भी पर ना मार सके, तो उन्होंने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। द पैराडाइम शिफ्ट, डिकोडिंग द हिजबुल्लाह मॉडल। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव। ये नया स्ट्रेटेजिक शिफ्ट पूरी तरह से लेबनान के मॉडल से इंस्पायर्ड है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, बहुत ही सस्ते असेंबल किए गए ड्रोन्स जो रेडार को आसानी से चकमा दे सकें। दूसरा, टेक्नोलॉजी के जरिए रियल टाइम सर्वेलेंस। तीसरा, एक बड़े हमले की जगह कई छोटे छोटे पिन प्रिक अटैक्स करना, बिल्कुल सुई चुभने जैसे। और चौथा, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मनोवैज्ञानिक युद्ध जिससे लगातार अनिश्चितता बनी रहे। इस पूरी डॉक्ट्रीन का बस एक ही मकसद है, मल्टीपल फ्रंट्स पर उलझाकर एक एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह थका देना। नेशनल सिक्योरिटी की भाषा में इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ये एक ऐसा डायनामिक है जहां कुछ हजार रुपए का एक सस्ता ड्रोन करोड़ों अरबों रुपए के ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को सीधी चुनौती देता है। जरा सोचिए, बिना किसी इंसानी जोखिम के मीलों दूर से ड्रोन के जरिए हथियार गिरा देना। दुश्मन की लागत इसमें न के बराबर है, लेकिन इससे जो इम्पैक्ट और चुनौती पैदा होती है वो बहुत बहुत बड़ी है। टैक्टिकल एग्जीक्यूशन, द इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब देखते हैं कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे ग्राउंड पर कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स अब सक्रिय रूप से इस नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव ऑपरेशंस की ज्योग्राफी में दिखा है। ट्रेडिशनल कश्मीर के रास्तों के बजाय अब फोकस पीर पंजाल के दक्षिण, जम्मू की इंटरनेशनल बॉर्डर और यहाँ तक कि पंजाब के मैदानी इलाकों पर शिफ्ट हो गया है। रात के अंधेरे में ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स, मैग्नेटिक बॉम्ब्स और पिस्तौल गिराए जा रहे हैं। बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के लॉजिस्टिक्स सीधे अंदर पहुंच रहे हैं। नंबर 4, इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक अब इस नए ब्लूप्रिंट को अंजाम देने के लिए किसी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4, मात्र 4 हाईली ट्रेन्ड कॉम्बैटेंट्स इस पूरे ऑपरेशन के लिए काफी हैं। ये नंबर ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि रणनीति कितनी ज्यादा बदल चुकी है। नंबर 6, और इन 4 लोगों का टारगेट क्या है? खुफिया सूत्रों के मुताबिक इनके रडार पर 6 बेहद सेंसिटिव टारगेट्स होते हैं, जिनमें हाई सिक्योरिटी VIP मूवमेंट्स और स्ट्रेटेजिक या धार्मिक ठिकाने शामिल हैं। एक छोटा सा धमाका भी सिस्टम में कितनी बड़ी अनिश्चितता पैदा कर सकता है, ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का कोर है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसे ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स के साथ कंपेयर करके देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। पहले आतंकी भारी हथियारों का बोझ लेकर मीलों पैदल चलते थे, लेकिन अब ड्रोन लॉजिस्टिक्स के इस दौर में वो बिल्कुल लाइट और फास्ट ट्रैवल करते हैं। उनके हथियार, फंड्स और GPS लोकेशंस ड्रोन्स के जरिए पहले ही रिमोटली ड्रॉप कर दिए जाते हैं। उन्हें बस भारतीय सीमा में घुसना है और अपना पेलोड पिक करना है। द काउंटर स्ट्रैटेजी, टेक वर्सेस टेक। अब सवाल ये है कि इस खतरे का जवाब क्या है? बात बहुत साफ है। अब सिर्फ कंटीले तार या फिजिकल फेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी नहीं है।
हमारा डिफेंस आर्किटेक्चर भी उतनी ही तेजी से इवॉल्व हो रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स, लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी DWS, AI पावर्ड सर्वेलेंस, स्मार्ट फेंसिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स। युद्ध का मैदान अब जमीन की गश्त से हटकर एल्गोरिदम्स और स्निफर्स पर शिफ्ट हो गया है। AI की मदद से अब आसमान को लगातार स्कैन किया जा रहा है। लेकिन इस नए युग का एक बहुत ही कड़वा सच है, अगर रिस्पॉन्स टाइम आधा मिनट भी डिले हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि आतंकवाद हमेशा एक टेक्नोलॉजिकल शील्ड की सबसे कमजोर कड़ी को ही टारगेट करेगा। इसलिए अब रिएक्ट करने के लिए हमारे पास घंटों का नहीं बल्कि सिर्फ सेकंड्स का टाइम होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या इन हाइब्रिड खतरों को देखते हुए ट्रेडिशनल मिलिट्रीज को अपनी पुरानी डॉक्ट्रिन्स छोड़कर एक डेडिकेटेड साइबर ड्रोन कमांड एस्टैब्लिश करने की जरूरत है? क्या AI और एल्गोरिदम्स ही बॉर्डर सिक्योरिटी का फ्यूचर है? इस सवाल पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इस डिकोड सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अवेयर रहें और सुरक्षित रहें।